हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं। 2 क्लास ऑलरेडी बच्चे हमारी हो चुकी है और जिसमें बहुत बेसिक चीजें हम लोगों ने देखी। एलसीएम से कैसे हम लोग टोटल वर्क एफिशिएंसी वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं। और फिर जो हमारी कल क्लास हुई थी उसमें भी हमने थोड़े से चीजों को एक्सटेंड किया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया चीजों का। तो कुछ बच्चों को अक्सर शिकायत रहती है लेवल को लेकर, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो बच्चे। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आपको ये एहसास होगा कि हमारे पास आसान लेवल भी है, मॉडरेट भी है, अच्छा लेवल भी है। दरअसल जो लोग चिल्लाते हैं लेवल बढ़ाओ ग्रुप्स में भी अक्सर मैंने देखा है, उनको ये पता ही नहीं है कि क्या लेवल, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उनको बस ये है कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में हाईएस्ट लेवल हमारा होना चाहिए। सीजीएल मेंस, सीडीएस वगैरह एग्जाम की हमें टाइम एंड वर्क पढ़ाओ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं, आसान भी बनते हैं, उस लेवल को मेंटेन करना होता है हम लोगों को। एक स्टेप उससे ऊपर चलना होता है। वही टाइम एंड वर्क अब आपको पढ़ना है, वही टाइम एंड वर्क एक कांस्टेबल वाले बच्चे को पढ़ना है, वही टाइम एंड वर्क एक सीजीएल बच्चे को पढ़ना है, वही एमटीएस को पढ़ना है, वही सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज वही पढ़ना है भाई। लेकिन क्या सब एक ही लेवल को पढ़ें? क्या नहीं ना। तो सबका लेवल अलग अलग होता है और उस हिसाब को वो डिसाइड कैसे होता है जब हम प्रीवियस ईयर को चीजों को देखते हैं। अब उसकी टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, बस आपका काम है जो मैं चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और ईमानदारी से उसका रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। बाकी थोड़ा सा वो बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं जो पहले कहीं पढ़ लिए होते हैं। बड़े स्वार्थी लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हमने इतना पहले पढ़ लिया है, इससे ऊपर चलो सर, इससे नीचे मत जाना। तो फिर उनका क्या, जो शुरुआत कर रहे हैं उनको भगा दूं मैं सबको फिर यहाँ से? है, तुमको भी तो पढ़ाया होगा किसी ने जब तुमने शुरुआत की थी, और तुम्हारे जहां जहां से तुमने पढ़ा होगा तुम्हारे साथ वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने आपसे भी पहले पढ़ा होगा। अगर वो चाहते कि आप वहां से भागो तो क्या आप आज इस स्टैंड पर खड़े होते? नहीं ना। तो थोड़ा सा चीजों को कॉपरेट करते हैं। ठीक है भाई, तो ये इस बार 10 तारीख की सेल में बुक आने वाली है और कॉम्बो बुक है रेलवे स्पेशल। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 249 में केवल संडे के लिए सेल में बुक रहने वाली है। तो संडे सुबह कितने बजे ओपन हो जाती है सेल? सुबह 10 बजे से और दोपहर के 2 बजे तक की सेल होती है। तो एप्लीकेशन मंडे में है, 10 तारीख मंडे, सॉरी। तो मंडे में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की सेल रहेगी। 4 घंटे में एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित से आप इसे बुक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सर नहीं, हमें तो स्पेशल रेलवे के लिए साइंस की ही बुक चाहिए, स्पेशल साइंस की बुक, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, तो वहां आपको एक स्पेशल डिमांड होती है कि ऐसा कुछ हो कि 25 क्वेश्चन के लिए अलग से छोटी सी पतली सी बुक दे दो, पढ़े और बात बन जाए। तो उसके लिए आप लोगों के लिए भावना मैम और धर्मेंद्र सर ने बहुत अच्छी और स्पेशल प्रीवियस ईयर को देखते हुए बुक निकाली है। तो ये भी बुक का अभी प्राइस कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वाली बुक भी सेल में आने वाली है। ठीक है भैया, तो ये 2 बुक है और आप कहां से ले सकते हैं? एप्लीकेशन से। बेस्ट है, एप्लीकेशन आप सभी के पास है, उसमें जाके कैसे बुक परचेस करना है आप वहां से देख लेंगे। ठीक है भैया, तो ये होमवर्क क्वेश्चन था हमारा, एक बार देखेंगे इसको जल्दी से। हमारा 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है और अब हम अगले 1 सवा घंटे प्रॉपर चीजों को करने वाले हैं। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में कर सकता है, सी यही कार्य 36 दिन में कर सकता है। तो बी और सी 8 दिनों तक काम करते हैं, ए अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा? इसने काम किया, उसने काम किया, सबने काम किया, लास्ट में बता दो ए ने शेष काम कितने दिन में किया। भाई साहब आप, यस, टी शर्ट वाले, रेड टी शर्ट वाले भैया, जल्दी से बताओ जवाब क्या होगा। वेरी गुड। अच्छा, 20 दिन आए, होमवर्क था ना, चलो करते हैं। भाई कह रहा है कि ए जो है किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में बच्चे? 15 दिन में। तो अगर मैं आपसे कहूं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 की गुणा कर दो, 15 या 45 दिन में। फिर कह रहा है बी इसका 75% भाग। बच्चे 75% का मतलब होता है 75/100 और कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से कटेगा, 3 6 18, 4 की 6 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24। यानी कि बी कंप्लीट वर्क करेगा 24 दिन में, कह सी यही काम 36 दिन में करेगा। पूरा काम के लिए बोला है कि सी यही काम 36 दिन में। सी के लिए उसने नहीं बोला कि 2/3 1/3 ना, बस बोल दिया कि सी यही काम 36 दिन में। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चे? हमें टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालनी है। भाई 45, 24 और 36, कोई बताएगा मुझे एलसीएम कितना आएगा? मुझे लग रहा है 360 आएगा क्या? 360 से कम तो मुझे लग नहीं रहा एलसीएम बनेगा। भाई 360 अगर एलसीएम है तो 36 धाम 360, 45 अट्ठे 360 और 24 एकम 24, 6 6 12, 24 पंजे 120। ठीक है, तो 8 15 और 10 ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई। लेकिन सवाल यहां पर खत्म नहीं हुआ, सवाल तो अभी शुरू हुआ है। सवाल ने बोला कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कौन? केवल बी और सी, ए का कोई जिक्र नहीं है। उसने बोला बी और सी। तो बच्चे बी और सी 8 दिन में कितना काम कर देंगे? आप 1 दिन का काम बता दो बी और सी का। आप कहेंगे सर 1 दिन का काम है 15 और 10 25। भाई बी और सी का 1 दिन का काम कितना है? उनकी क्षमता को जोड़ दो। तो आप कहेंगे सर 1 दिन का काम है 15 और 10 25। अब वो कह रहा है बी और सी ने तो भाई 8 दिन काम किया, तो आप 8 से गुणा कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि बी और सी का 8 दिन का काम कितना है? 200 है। अब जो शेष काम बच गया है, रिमेनिंग वर्क जो बच गया है, आप 360 में से 200 घटा दो, आपको पता चलेगा कि सर 160 हमारा रिमेनिंग वर्क है। भाई ये 200 जो काम है ये तो बी और सी ने कर दिया,
ये तो बी और सी ने कर दिया 8 दिन में। सब 25 कहां से आया? बी और सी की क्षमता को जोड़ो, 15 और 10 25, एक दिन का काम। उन्होंने 8 दिन काम किया है तो 200 कर दिया। अब जो शेष काम बचा है, कह रहा ये किसको करना है? ए अकेले को। किसको करना है बच्चा? ए को करना है। 160 काम बचा हुआ है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8। डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, यानी कि 20 दिन में ए जो है इस काम को करेगा। तो जिन बच्चों का इस सवाल का जवाब आ गया था, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। जिनका नहीं आया कोई नहीं, आप भी अच्छा करेंगे। चलिए अब हम टाइप चेंज करते हैं। ये टाइप है 5 और इस टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैकल्पिक दिनों पर जब काम होता है। हुआ क्या कि भाई मैंने और तुमने ना किसी काम को करने का ठेका लिया। मैंने और तुमने किसी काम को करने का ठेका लिया। मान लो हम दोनों ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं हम दोनों, तो किसी से हमने ठेका लिया कि भाई आपके मकान को पेंट कर देंगे। हम दोनों ने ठेका लिया कि आपके मकान को हम पेंट कर देंगे। वहां पहुंचे हम। अब मैंने कहा यार दोनों नहीं करेंगे काम, एक दिन तुम आओ एक दिन मैं आऊंगा, एक दिन तुम आओ एक दिन मैं आऊंगा। तुमने कहा ठीक है, एक एक दिन काम करते हैं। तो अगले दिन से मैंने शुरुआत करी कि भाई पहले दिन मैं आया, फिर अगले दिन मैंने छुट्टी कर ली, फिर आप आए, फिर आपने दूसरे दिन काम किया, फिर आपने छुट्टी कर ली, फिर तीसरे दिन मैं आया, फिर आपने छुट्टी कर ली, फिर मैं आया। तो ऐसे कब तक चलेगा बताओ? आप खुद सोचो कि पहले दिन मैं, फिर आप, फिर मैं, फिर आप, फिर मैं, फिर आप, और ये चीज चलती रहेगी। कब तक? यस, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, मैं आप में हम लोग काम करते रहेंगे। हम लोग काम, अब हमारा जो आना जाना है ये कितने दिन के बाद रिपीट हुआ है? रिपीट, रिपीट यानी कि दोबारा वही चीज प्रोसेस रिपीट होना। मतलब जैसे पहले दिन मैं आया, दूसरे दिन आप, तीसरे दिन कौन? फिर मैं आया। तो मतलब 2 दिन के बाद हमारा काम, हमारा जो प्रोसेस है वो रिपीट होना शुरू हो गया। हुआ कि नहीं? कि पहले दिन मैं, फिर आप, एक एक दिन हमारा हो गया, तीसरे दिन फिर मैं आ गया, फिर चौथे दिन आप, यानी कि 2 दिन के बाद हमारा जो काम है वो रिपीट होना शुरू हो गया। हर 2 दिन में हमारा काम रिपीट होना शुरू हो गया, क्योंकि तीसरे दिन फिर मैं आ जाऊंगा, चौथे दिन आप, 2 दिन हो गए, पांचवें दिन फिर मैं, छठे दिन आप, फिर 2 दिन हो गए, यानी कि 2-2 दिन में हम लोग रिपीट कर रहे हैं काम को। ये 2-3 चीज मेनली है जो चीजें हमें इसमें पढ़नी है टाइप में। अब कैसे काम होता है, कितने दिन में होता है, वो थोड़ा सा देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट टाइप हम कहेंगे बच्चे, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। ये थोड़ा इंपोर्टेंट टाइप है, इंपोर्टेंट इसको मार्क करेंगे, ठीक है भैया? थोड़ा सा अच्छा लेवल भी होता है इस टाइप में, और सवाल अक्सर इस टाइप से बनते हैं, समझना मेरी बात को। तो इंपोर्टेंट टाइप है ये। चलिए सवाल देखते हैं क्या है सवाल में। अब देखेंगे ग्रुप डी में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। चलो वेरी गुड। सवाल है पी और क्यू अकेले काम को क्रम से 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 दिन और 12 दिन में। यदि वो क्यू से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। वैकल्पिक दिन यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं अल्टरनेट डेज, इसका मतलब है कि आज अगर मैंने काम किया तो मेरा वैकल्पिक दिन जो होगा वो कल नहीं होगा, मेरा होगा जब आप काम कर लोगे उससे अगला, एक दिन छोड़कर। वैकल्पिक का मतलब होता है एक छोड़कर तीसरा। तो उन्होंने क्यू से शुरुआत करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम किया। तो बताओ काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 का पूछा गया सवाल है। आप पढ़ो, पहले समझते हैं, करना तो है ही यार। आप सवाल पढ़ते हो सॉल्यूशन, सवाल पढ़ते हो सॉल्यूशन, सवाल पढ़ते हो सॉल्यूशन, और यही आदत आपको रट्टा डालने की आदत पड़ जाती है इसी चीज से। सवाल को पढ़ाना पहले समझते हैं कि यार अगर सर नहीं होंगे, जब हम इस सवाल को कर रहे होंगे, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे इसको करने की, कहां से हम वो की पॉइंट पकड़ेंगे, क्या क्या चीज है जिन पर हमें ध्यान देना। कर तो लोगे, या अगर मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, अगला सवाल आप खुद कर लोगे, लेकिन कैसे चीज को पकड़ना है वो सीखते हैं। चलो होली की छुट्टी कब होगा? पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जब से क्लास शुरू हुई है होली की छुट्टी। होली आज ही डाल दो 1 महीने की छुट्टी होली की, बताओ 1 महीने बाद क्लास कर लेंगे। 1 महीने तक खूब मनाओ होली, खूब नालियों में खूब खूब लेटो। बताओ चलेगा तुम्हें 1 महीना? फिर ये मत चिल्लाना हमारी टीम के पास कॉल करके लॉन्च क्यों नहीं हो रही है। होली बोली से बच के हो जब तक सिलेक्शन ना हो बेटा। होली पे 4 लोग जब चढ़ा के आते हैं ना बिस्लरी, तो वो सबसे पहले वही पूछते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा कहीं, तो उनको क्या जवाब दोगे? चलो देखते हैं भाई। अब मैं समझाता हूं सवाल है क्या। ये वही है कि पी अगर अकेला काम करे तो 9 दिन में कर लेगा, क्यू अगर अकेला काम करे तो 12 दिन में कर देगा। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने अल्टरनेट डेज पे काम किया। ऐसे सवालों में सबसे मेन पॉइंट जो पकड़ना होता है वो होता है कि काम की शुरुआत किसने की, काम की शुरुआत किसने की। अच्छा यहां पर सबसे मेन पॉइंट है ये कि भाई ये बात पता करनी कि काम की शुरुआत एक्चुअल में की किसने है, और वो हमें पता चल गया कि काम की शुरुआत की है क्यू ने। और हर सवाल में आपको यह पता होना चाहिए कि काम की शुरुआत किसने की है। आप कहेंगे सर क्यों ने काम को शुरू किया है, क्यों ने काम को, क्यों मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं पता चलेगा अभी। अब सबसे पहले आप वही काम करो कि पी अकेला 9 दिन में, क्यू अकेला 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 36। भाई 9 चौके 36 और 12 दिया 36, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अरे भाई 3 दिन से यार यही तो कर रहे हैं हम हर सवाल में।
3 दिन से यही तो कर रहे हैं हम हर सवाल में कि भाई 9 चौके 36, 12 तिया 36 से 4 और 3 एफिशिएंसी है। अब जिसको मैंने ये स्क्वायर किया है क्यू से शुरुआत होते हुए, हमें अब अल्टरनेट डेज पे काम कराना है कि भाई पहले दिन कौन काम करेगा, एक दिन के लिए कौन काम करेगा, सब क्यू करेगा। पहले दिन उसी ने शुरुआत करी है ना, और वो कितना काम कर देगा एक दिन में? अरे भाई आप बताओ एक दिन में कितना काम होता है? जितनी कार्य क्षमता होती है। और फिर ये चला जाएगा, फिर अगले एक दिन कौन काम करेगा? फिर सर क्यू तो चला गया, अब आएगा पी, तो ये कितना कर देगा? अपनी क्षमता के जितना कर देगा, 4 यूनिट। फिर ए चला जाएगा, सॉरी पी चला जाएगा। फिर कौन आएगा तीसरे दिन? फिर तीसरे दिन कौन आएगा? तीसरे दिन क्यू आएगा, फिर ये कर देगा 3 यूनिट। फिर कौन आएगा? फिर क्यू चला जाएगा, पी करेगा 4 यूनिट, फिर चला जाएगा, फिर काम करेगा क्यू। यानी कि ये प्रोसेस चलता रहेगा, पहले क्यू फिर पी, फिर क्यू फिर पी, फिर क्यू फिर पी। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि हर 2 दिन के बाद ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। पहले 2 दिन क्यू पी, फिर अगले 2 दिन क्यू पी, फिर अगले 2 दिन क्यू पी। यानी कि हर 2 दिन में ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया एक साइकिल बन गई? एक साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है किसी प्रोसेस का रिपीट होना। तो एक साइकिल कितने दिन की बनी है? एक और एक 2 दिन की एक साइकिल बनी है। ठीक है भैया, एक और एक 2 दिन की एक साइकिल बन गई है। 2 दिन की एक साइकिल बन गई है। और 2 दिन में काम कितना हुआ है? 2 दिन में काम हुआ है 4 और 3 7 यूनिट है। 3 और 4 को प्लस कर दो, 4 और 3 7 यूनिट। एक साइकिल 2 दिन की है और उसमें काम हुआ है 7 यूनिट। यानी कि हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा। भाई जब अगले तीसरे दिन की बात आएगी तो 3 यूनिट काम होगा, अगले चौथे दिन की काम आएगी 4 यूनिट। यानी कि अगले 2 दिन में भी कितना काम हो जाएगा? 7 यूनिट। फिर अगले 2 दिन में 7 यूनिट। यहां से हम सीखे कि हर 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। हर 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है। अब मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करते करते अपने कुल कार्य टोटल वर्क के पास लेकर जाऊंगा। किसके पास बचा? टोटल वर्क कुल कार्य के पास लेकर जाऊंगा मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करते हुए, इस 7 को मल्टीप्लाई करते हुए टोटल वर्क के पास। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 36 से ऊपर नहीं जाना है, 36 के बराबर रहो या 36 से नीचे रहो। बच्चा 36 के ऊपर नहीं निकलना है। तो 7 पंजे 35 है ना, वही इसके आसपास है। तो इधर 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करते करते 36 यानी कि टोटल वर्क के पास ले जा रहा हूं। इधर 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 से कर दो। तो 2 पंजे 10 दिन। तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 10 दिन में 7 पंजा 35 काम हो गया। 10 दिन में कितना काम हो गया बच्चे? 35 काम हो गया 10 दिन में। लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी तो बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है देखो जरा। अभी तो सर 36 कराना था, 35 हुआ है। यानी कि अभी 1 यूनिट काम और बचा हुआ है। 1 यूनिट काम अभी और बचा हुआ है। तो इस 1 यूनिट काम को कौन करेगा? जिसने काम की शुरुआत की थी, क्यू ने। इसीलिए मैं इस बात पे शुरू से जोर दे रहा था कि भैया जिसने काम की शुरुआत की है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जो लास्ट का बचा हुआ काम है ना, ये 1 यूनिट, इस काम को करेगा जिसने काम की शुरुआत की है, क्यू। और कितने दिन में कर देगा? पता है कैसे करना है? ये जितना काम बचा हुआ है ये ऊपर लिखो, डिवाइड बाई जितनी क्षमता है क्यू की वो नीचे कर दो, प्लस ये आपका 35 और एक 36 यूनिट काम 10 सही 1/3 है ना। 10 प्लस 1/3 कह दो या 10 सही 1/3 कह दो। ऑप्शन नंबर ए। सुनो, ये लास्ट के स्टेप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। जो सबसे लास्ट में काम बचता है ना, जो सबसे लास्ट में 1 यूनिट बचा है, क्योंकि हमें 36 काम कराना है। ये काम कौन करेगा? जिसने काम की शुरुआत की है। कितने दिन में करेगा? ये 1 यूनिट ऊपर लिखो, उसकी क्षमता को नीचे लिख दो। आप कह देंगे 10 सही 1/3। सिंपल, बस इतना सा काम करना है। ठीक है। और भी मेरे पास कई सारे क्वेश्चन है, जरा इनको देखते हैं। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, देखेंगे बच्चा जरा इसको। और भी है, कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। कई सारे सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना ये इंपोर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस टाइप को समझने में। देखो एक बार इस सवाल को देखो, इसके बाद भी और सवाल है। कह रहे भाई एबीसी अलग अलग अगर काम करें तो 20 30 और 60 दिन में काम कर देंगे। कह रहे प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं ए की सहायता करने। मैं आपको इस सवाल को ना प्रैक्टिकली समझाता हूं। 3 लोग हैं, आकाश, विकास और भरत। 3 लोग हैं, आकाश, विकास और भरत। अलग अलग वो 20 30 और 60 दिन में काम कर सकते हैं अगर अकेले अकेले लगे रहे। कौन कौन है? आकाश, विकास और भरत। लेकिन हुआ क्या? तीनों ने मिलकर काम किया भी कैसे? कि आकाश तो लगा रहा। आकाश ने कह दिया भाई मैं हटूंगा ही नहीं पूरे काम से, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं काम करता रहूंगा, मैं नहीं हटने वाला। उधर विकास और कौन खड़े थे? भरत खड़े थे। उन्होंने ठीक है बेटा लगा रहे तू, हमें क्या मतलब है। तो आकाश का तो काम हो गया शुरू से लेकर लास्ट तक लगे रहने का। अब विकास और भरत जो थे वो तीसरे दिन आते हैं उसकी हेल्प करने, केवल 1 दिन के लिए। तीसरे दिन का मतलब क्या है कि आप मुझे बताओ, जो सिंपल सा सवाल मेरा है कि विकास और भरत के आने से पहले आकाश कितने दिन अकेले काम करता है? जल्दी से बताओ। अगर भरत और विकास तीसरे दिन उसकी हेल्प करने आते हैं तो उनके आने से पहले कितने दिन आकाश अकेले काम कर चुका होता है?
अकेले। यस, वेरी गुड। आप कहेंगे कि सर उनके आने से पहले 2 दिन वो अकेले काम कर चुका होता है, क्योंकि तभी तो तीसरे दिन वो काम करने आते हैं, उसकी हेल्प करने। फिर वो एक दिन उसकी हेल्प करते हैं, दोनों के दोनों, विकास और भरत। अब वो भाग जाते हैं। फिर अकेले 2 दिन बेचारा आकाश काम करता है, फिर अकेले 2 दिन काम करता है, फिर 2 दिन के बाद तीसरे दिन वो दोनों आ जाते हैं, विकास और भरत। फिर एक दिन उसकी हेल्प करते हैं, फिर भाग जाते हैं वो दोनों। फिर 2 दिन अकेले आकाश काम करता है। तो यानी कि आकाश हटा नहीं है शुरू से लेकर लास्ट तक, लेकिन विकास और भरत जो थे वो तीसरे दिन उसकी हेल्प करने आते हैं, एक दिन काम करते हैं। भाग जाते हैं। फिर 2 दिन वो अकेले काम करता है, फिर वो तीनों एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर वो दोनों भाग जाते हैं। और ये साइकिल चलती रहेगी कब तक? जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। ये पूरे सवाल की समरी है। सब मैं सवाल को पढ़ के आंसर सीधा सीधा करा सकता हूं आपको। मुझे 2 मिनट लगेंगे, आपको रटवाने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन सवाल समझाने में जो एफर्ट लगता है वो इसीलिए लगता है कि आप इस चीज को लंबे समय तक ध्यान में रखो। जब आप इस सवाल को बुक वगैरह से कर रहे हो तो आप भी इसी तरीके से सोचो चीजों को। चलो देखते हैं कि भाई उसने बोला अगर अकेले अकेले काम करें ए बी और सी, तो 20, 30 और 60 दिन में करेंगे। एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 60 है, 60 का पहाड़ा पढ़ो, 60 एकम 60, इन दोनों के पहाड़े में भी आता है। 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता भी हो गई, मिल गई आपको। अब सवाल ने बोला कि भैया यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, तो अब आप समझ गए, यानी कि ए तो लगा ही रहेगा, तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने आते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि शुरू के जो 2 दिन थे, शुरू के जो 2 दिन थे, उन 2 दिनों में किसने काम किया है? आप कहेंगे सर आकाश। ने आकाश ने काम किया है, ए ने काम किया है। क्यों? क्योंकि उसने बोला साफ कि प्रत्येक तीसरे दिन आते हैं बी और सी हेल्प करने। तीसरे दिन, 2 दिन तो अकेले ए काम करता है, और 2 दिन में कितना काम कर देगा ए? उसकी क्षमता कितनी है? 3 यूनिट, और 2 दिन से गुणा कर दो, तो 2 दिन में वो 6 यूनिट काम कर देगा। भाई 3 तो उसकी क्षमता है, ए की एफिशिएंसी, एक दिन का काम, और वो 2 दिन काम करता है, तो 2 से गुणा कर दो, 6 कर देगा। फिर जो तीसरा दिन होगा, उस तीसरे दिन के लिए, एक दिन के लिए ए तो लगा ही लगा है भाई, बी और सी भी उसकी हेल्प करते हैं। बी और सी केवल एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए उसकी हेल्प करते हैं। कितना काम कर देंगे? तीनों की क्षमता को जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। ठीक है भैया, तो एक साइकिल कितने दिन की बन गई? आप दिनों को काउंट कर लो। आप कहेंगे 2 और 1 3 दिन की बन गई सर। एक साइकिल प्यारे बच्चे 3 दिन की, और कितना काम हो गया? 6 और 6 12। अब हमें यह पता चल गया एक साइकिल 3 दिन की, काम हुआ 12। इसका मत मतलब है कि हर 3 दिन में 12 यूनिट काम होता है, हर 3 दिन में 12 यूनिट। आप इस 12 को गुणा करते करते 60 के पास लेकर जाओगे। आप इस 12 को गुणा करते करते 60 के
शाबाश, तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 60 के बराबर पहुंच जाओ, लेकिन 60 से ऊपर मत निकल जाना, कम रहो या बराबर रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे 12 पंजे 60 होता है सर, ये तो इधर 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 से कर दो, तो 3 पंजे 15 दिन, काम कितना हो गया? 12 पंजे 60 यूनिट। तो भाई साहब 60 यूनिट काम हो गया पूरे के पूरे 15 दिन लग गए। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार हाँ ठीक है, चीजें चल रही हैं, बढ़िया दौड़ रही हैं। चलिए तो अगले सवाल पर आ जाओ। पढ़ के करना है, रट के नहीं करना, पढ़ के। बताओ जल्दी से। एबीसी का मान 6 कैसे आया? एबीसी की क्षमता को जोड़ा है, एफिशिएंसी को जोड़ा। आपकी कॉपी में लिखा होगा एबीसी की क्षमता 3 2 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6। कह रहा है कि एबीसी एक काम को क्रम से 18, 24 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है, भाई ठीक है, और वैकल्पिक दिनों में बी और सी ए की सहायता प्रदान करते हैं। जिसमें पहले दिन बी और एक बी ए की सहायता करता है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सवाल अलग है, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। तो पिछले सवाल में क्या था? पिछले में था कि आकाश तो पूरे समय के लिए लगा रहा, आकाश तो पूरे समय के लिए लगा रहा, लेकिन विकास और भरत जो थे वो तीसरे दिन उसके साथ जुड़ते थे, दोनों के दोनों। 2 दिन अकेले आकाश काम किया, फिर तीसरे दिन भरत और विकास आए, फिर वो भाग गए, 1 दिन काम करा के, और फिर 2 दिन आकाश ने अकेले काम किया। लेकिन ये बात अलग है, ये सवाल अलग है। इसमें क्या कह रहा है कि ए तो पूरा समय काम करेगा, रोज काम करेगा, ए हटने वाला नहीं है, ए हटने वाला नहीं है, ए हटने वाला नहीं। सर वो ए का काम पूछ रहा है। हाँ बच्चे, ए का काम पूछ रहा है तो ए का ही नाम लिया जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ताजमहल किसने बनाया? बताओ, क्या नाम आएगा दिमाग पे? दिमाग में आएगा सर ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। खुद कन्नी वसूली लेके लगा था क्या वो? बताओ, खुद ने चिना था क्या ईंटें ताजमहल की? नहीं, हजारों लाखों लेबर लगाई थी उसने। नाम किसका हुआ? बताओ किसका नाम हुआ? अभी हमारा संसद भवन बना है तो लोग कहते हैं मोदी जी ने बनवाया है। वो खुद ने बनाया है क्या? मोदी जी ने खुद वो कन्नी वसूली लेके बैठे हैं क्या? चिनाई की है खुद ने मोदी जी ने? नहीं, लाखों हजारों लेबर ने और कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है। नाम किसका? मोदी जी का। बस समझ जाओ बात को। तो ए ने काम किया, बेशक तीसरे दिन वो दोनों हेल्प करने आए, लेकिन नाम किसका होगा? ए का नाम होगा। तो वही चीज है। तो यहां आप मुझे बताओ कि ए ने रोज काम किया, लेकिन इस बार केस थोड़ा अलग है। केस थोड़ा अलग है कि भैया वैकल्पिक दिन पर बी और सी ए की सहायता करते हैं, और पहले दिन बी जो है वो ए की सहायता करता है। इस बात पता है क्या है? ए तो पूरे दिन काम करेगा, ए तो पूरे दिन काम करेगा, लेकिन बी और सी जो है वो अब अल्टरनेट डेज पे उसके साथ जुड़ेंगे। पहले दिन ए के साथ कौन जुड़ा है? बी। फिर बी भाग गया 1 दिन काम करके, फिर अगले दिन सी आ गया ए के साथ। ए नहीं हटा है, बी और सी का रोटेशन चलेगा। ए तो लगा रहा, पहले दिन ए के साथ बी ने काम किया, बी चला गया, फिर सी आया,
एक दिन ए के साथ काम किया, सी चला गया, फिर बी आया, फिर सी आया, और ये चीजें रोटेशन में चलती रहेंगी। चलो सवाल क्या है, ए बी और सी। भाई ये 18, 24 और 60, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 240 होगा क्या? एक बार बताओ मुझे कंफर्म करके। भाई 60 का डबल 120 होता है, लेकिन 18 के पहाड़े में 120 नहीं आता क्या? 240 18 के पहाड़े में आता है? नहीं, मुझे नहीं लगता 240 आता है। 360 होगा फिर क्या? 60, 6 6 36, 24 एकम 24, 24 पंजे 120, 18 दूनी 36, 20, 360 ही होगा। ठीक है, इनकी टोटल वर्क, कुल काम मिल गया, इनकी अलग अलग कार्य क्षमता भी मुझे मिल गई। अब सवाल ने बोला है कि भाई साहब ए तो पूरे दिन काम करेगा, फुल डे, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, लेकिन बी और सी चाल खेलते हैं। वो बी और सी अल्टरनेट डेज, बोला है ना, वैकल्पिक दिनों में बी और सी ए की सहायता करते हैं, और पहले दिन बी जो है वो ए की सहायता करता है। तो पहले एक दिन के लिए कौन काम करेगा? आप कहेंगे सर पहला जो एक दिन है ना, उसके लिए तो ए और बी काम करेंगे। कौन प्यारे बच्चे? ए और बी। और कितना काम कर देंगे? दोनों की क्षमता 20 और 15 35। फिर बी भाग जाएगा, फिर अगले एक दिन कौन काम करेगा? भाई ए का तो मजबूरी है, वो तो करेगा लास्ट तक काम, वो तो करेगा लास्ट तक काम, ए की तो मजबूरी है। लेकिन बी अब चला गया, अब कौन आ गया? ए के साथ में सी। ए और सी कितने काम कर देंगे एक दिन में? आप कहेंगे 20 और 6 26, बस। फिर बी आ जाएगा, यानी कि एक साइकिल 2 दिन की ही बनेगी। एक साइकिल प्यारे बच्चे कितने दिन की बनेगी? आप कहेंगे सर एक साइकिल बनेगी 2 दिन की। और कितना काम हो जाएगा? 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 यूनिट काम हो जाएगा। यूनिट काम हो जाएगा। अब हमें इस 61 को मल्टीप्लाई करते करते 360 के पास जाना है। अब हमें इकसठ को मल्टीप्लाई करते करते किसके पास जाना है बच्चा? हमें जाना है 360 के पास। देखो आप कहेंगे कि सर 61 6 6 36 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 पंजे 30, 5 से गुणा कर दो सर, इधर भी 5 से, तो 5 दूनी 10 दिन। 10 दिन में कितना काम हो गया? 5 एकम 5, पांच 5 6 30, 305 यूनिट काम हो गया 10 दिन में, 305 यूनिट। अब 10 दिन के बाद जो 11वां दिन आएगा, अब ये मत करना कि सर जो शेष काम बचा रहेगा इसमें से घटाओ और ए प्लस बी से करा दो। नहीं, ए प्लस बी तो केवल एक दिन में 35 काम करते हैं, केवल 35 से ज्यादा उनकी औकात नहीं है, उनकी क्षमता ही नहीं है 35 से ज्यादा काम करने की। काम हुआ है 305, बचा कितना है? अभी 55 काम बचा है। 360 में से 305 घटाओगे 55 बचा है। इस 55 को ए और बी नहीं कर सकते ना, इस 55 जो काम बचा है भाई 5 से आपने गुणा किया, ये काम हुआ 305 10 दिन में, काम होना है 360। जो तो इनका काम बचा है 55, उसे 55 यूनिट को ये ए और बी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो केवल 35 काम करते हैं। फिर क्या करें सर? फिर करें सर हम कि केवल एक दिन का काम कराएं, केवल एक दिन का। किससे? ए और बी से। ए और बी से केवल एक दिन का काम कराएं, जितनी उनकी क्षमता है 35। तो कितना काम हो गया? 0 340 काम हो गया, 340 काम हो गया 10 और 1 11 दिन में। अब कितना काम बचा है? 360 कराने के लिए 20 यूनिट काम बचा है। अब 340 काम हो गया हमारा, और अब जो काम बचा है वो 20 बचा है। भैया ए और बी ने काम कर दिया अपना, अब काम करने आएंगे ए और सी। कौन काम करने आएंगे? ए और सी। जितना काम बचा है वो ऊपर लिखो, जितना काम बचा है ऊपर, और जो करने आ रहे हैं उनकी क्षमता नीचे लिखो। और 340
36 और 20 360, पूरा काम हो गया। 2 धाम 20, 2 से जाएगा 13 बार, तो 11 प्लस 10 बटा 13, तो 11 प्लस 10 बटा 13, या फिर इसको मैं कह सकता हूं 11 से ही 10 बटा 13। ये भी मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, 11 सही 10 बटा 13। सवाल अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, दोबारा आप इसको रिपीट मोड पर देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, आ जाए आ जाएगा समझ में। अच्छे सवालों में, बहुत अच्छे सवालों में शामिल होते हैं ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपके ग्रुप डी में आया है, तो इसीलिए मैं कहूंगा बच्चे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आपको ये क्लास देखनी पड़े, ये टाइप देखना पड़े, तो बिल्कुल भी शर्माना मत। ये सवाल पे आ जाओ, ये सवाल करेंगे बच्चे, जरा इसे देखो। सवाल है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए इस काम को 4.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी काम नहीं करता है, जबकि ए और सी से प्रारंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, बताओ जल्दी से आप इस सवाल का जवाब बताएंगे बच्चे, क्या है और कैसे करना है, बताइए जल्दी। ये सवाल करो, पिछले वाला मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले ये सवाल करो, फिर से रिपीट करूंगा मैं। पिछले वाले को डोंट वरी, हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास भी होती है, तो आप उसी चीज को दोबारा भी बैक करके देख सकते हो, इसलिए मैं करूं तो दोबारा क्लास देख लो। लेकिन ठीक है, मैं रिपीट भी कर दूंगा, डोंट वरी। भाई ए अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, ए, बी और सी साथ मिलकर 4.5 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि बी ने काम किया ही नहीं, उस काम को किया है ए और सी ने, और ए और सी ने भी अल्टरनेट एकांतर दिनों पर काम किया है, वैकल्पिक दिनों पर काम किया है, और काम की शुरुआत की है सी ने, फिर ए, फिर सी, फिर ए। बी का कोई रोल नहीं है, बी का कोई रोल है ही नहीं। तो आप कहेंगे कि सर ए 10 दिन, बी 15 दिन, और तीनों मिलकर 4.5 दिन। 4.5 दिन का मतलब है 2 चौके 8 और 1 9/2 दिन। एलसीएम लो, एलसीएम किसका लेते हैं? जब भी हम फ्रैक्शन भिन्न का एलसीएम लेते हैं, आपको सब पढ़ाया गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है। जब भी हम फ्रैक्शन या भिन्न का एलसीएम लेते हैं, तो हम 10, 15 और 9 का
एलसीएम लेंगे किसका बच्चे? 10, 15 और 9 का। कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 90 और यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या होगा 10, 15 और 9। 10, 15 और 9 तो 10 नाम 90, 15 छिक्के 90 और 90 से अगर भाग दोगे 9/2 को तो 9/2 ऐसे होना चाहिए, है ना? लेकिन ये बटा 2 जो है यहां मल्टीप्लाई में चला जाता है। कल भी मैंने बताया था आपको। 9 धाम 90 और 10 दूनी 20, है ना? 10 दूनी 20 इस तरीके से। ओके, तो ये इनकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क आ गया, ये क्षमता आ गई। अब सवाल कहता है बच्चे कि भाई बी का रोल नहीं है कोई भी, लेकिन है। बी का रोल कहां है? सी की क्षमता निकालने के लिए। ए की क्षमता 9, बी की क्षमता 6, तो सी की कितनी बचेगी? 9 और 6, बताओ जल्दी से। 9 और 6 15, टोटल है 20, तो सी की क्षमता कितनी बची? सी की क्षमता बची 5। भाई 9 और 6 15, टोटल है 20, तो सी बचा है 5। 20 में से 15 हटा दो, यहां बी की जरूरत है। अब आगे कोई काम नहीं है बी का। अब कह रहे बी ने काम किया ही नहीं, तो बी का कोई काम नहीं है। अब जो 90 यूनिट काम है ना, 90 यूनिट जो एलसीएम आया, ये किसने किया? ए और सी ने। बी का काम खत्म। ए और सी ने काम किया है, और काम की शुरुआत किसने की है बच्चा? सी ने। तो सी ने एक दिन काम किया, कितना? जितनी सी की क्षमता थी 5। फिर ए आ गया, उसने भी एक दिन काम किया, जितनी ए की क्षमता थी 9। तो एक साइकिल जो बनी है वो कितने दिन की बनी है? 2 दिन की। और काम कितना हो गया है? 9 और 5 14। अब आप इस 14 को मल्टीप्लाई करते 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 90 के पास ले जाओ। आप कहेंगे कि सर चौदह 6 84 होता है, तो 6 की गुणा दोनों तरफ कर दो, तो 6 दूनी 12 दिन। 12 दिन में कितना काम बचा? 14 6 84। अभी काम बचा कितना है? अभी काम बचा कितना है? बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर काम होना है 90, लेकिन हुआ है चौरासी। अभी तो 6 यूनिट काम बचा हुआ है। अभी तो 6 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 6 यूनिट काम को अगर आप ऐसे सोचो कि सर 6 यूनिट बचा हुआ है, 6 इधर लिखो बटा जिसने काम की शुरुआत करी उसकी क्षमता से डिवाइड कर दो, तो आप गलत कर नहीं करना ऐसे। आप ऐसे सोचो कि भाई काम बचा हुआ है 84 हो गया, भाई 14 6 84 तो काम हो गया, ये वाला 84 हो गया, अभी बचा है 6 और काम बचा है। इस 6 काम को आपके दिमाग में आएगा कि सर सी करेगा, जिसने काम की शुरुआत करी। आप ही ने तो बोला सर, मैंने ऐसा नहीं बोला। आप ऐसा तो सोचो, सी एक दिन में कितना काम करेगा? 5। क्या सी 5 से ज्यादा काम कर सकता है एक दिन में? बताओ।
भाई अगर आपकी क्षमता एक दिन में 5 रोटी खाने की है तो क्या 5 से ज्यादा आप खा सकते हो? नहीं खा सकते। सब क्षमता ही 5 रोटी की है। तो ये मत कहना सर खा सकते हैं, तो एक्सेप्शन केस है। प्रैक्टिकली सोचो, नहीं खा सकते हो आप, क्योंकि आपकी क्षमता ही नहीं है 5 रोटी से ज्यादा खाने की। तो सी एक दिन में 5 काम कर सकता है, लेकिन कराना तो 6 है। ऐसा सोचो कि 6 कराना है लेकिन सी 5 ही कर सकता है। कोई बात नहीं, तो सी से एक दिन का 5 यूनिट काम करा लो। सी से एक दिन का 5 यूनिट जितना वो कर सकता है 5 करा लिया, कितना हो गया? 89 काम हो गया। कितने दिन में? 13 दिन में। 13 दिन में 89 हो गया। अब कितना काम बचा है? अब कहेंगे सर 90 कराना है, 89 हो गया, अब बचा है 1 यूनिट काम। 89 और एक 90 यूनिट, तो तब होगा। तो 1 यूनिट काम बचा। इस 1 यूनिट को कितने दिन में करेंगे? 1 ऊपर लिखेंगे और अब काम करने आएगा 1, और 1 की क्षमता कितनी है? 9। तो उस 9 से डिवाइड कर दो, तो 13 प्लस 1/9 में पूरा 90 यूनिट काम हो गया। 13 प्लस 1/9 को आप 13 सही 1/9 भी लिख सकते हो। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मेहनत लगेगी इस सवालों में, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन कर लोगे आप। चलिए ये सवाल देखिए एक बार, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। कह रहे ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वो एकांतर वर्ड जहां भी आ जाए समझ जाओ, अल्टरनेट डेज का यहां पर जिक्र हुआ है। वो एकांतर दिनों पर आधार पर काम करते हैं। और काम की शुरुआत किसने की है? काम की शुरुआत की है प्यारे बच्चे ए ने काम की शुरुआत की। सुनो सवाल में ट्विस्ट है, कुछ और बोला है उसने आगे। कह रहा ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से काम करते हैं। केवल 5 दिन, पूरे समय के लिए नहीं करेंगे, केवल 5 दिन ऐसे काम करेंगे कि भैया पहले ए ने काम किया 1 दिन, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने। उन्होंने केवल 5 दिन तक ये पैटर्न फॉलो किया, केवल 5 दिन तक। 5 दिन के बाद जो काम बच गया, ए ने तो काम छोड़ दिया, फिर जो काम बच गया उसे सारे काम को बी ने किया है। कह रहा है बताओ बी उस शेष काम को कितने दिन में कर देगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है। अल्टरनेट वाला जो पैटर्न है ना, वो उन्होंने केवल 5 दिन तक फॉलो किया है, केवल 5 दिन तक, है ना। तो चलिए देखते हैं भाई, ए जो है 25 दिन में कर सकता है, बी जो है 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 150। तो 25 छिक्के 150 और 30 पंजे 150, 6 और 5 क्या आ गया? इनकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल ने बोला कि ए से शुरुआत करते हुए ए और बी ने दोनों ने केवल 5 दिन तक अल्टरनेट वाला तरीका फॉलो किया, केवल 5 दिन तक, केवल 5 दिन तक अल्टरनेट वाला तरीका फॉलो किया। तो पहले 1 दिन किसने काम किया है? ए ने। कितना काम कर दिया? 6 यूनिट। फिर 1 दिन बी 5 यूनिट, फिर 1 दिन ए 6, फिर 1 दिन बी 5, फिर जो 5वां दिन है वो ए कितना? 6, नहीं 5 दिन हो गए ना, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन हो गए। तो 5 दिन में कितना काम हो गया? 6 3 18 और 10 28। 5 दिन में कितना काम हो गया? 28। अल्टरनेट डेज पे केवल 5 दिन कराना था, मैंने 1 दिन का लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जो शेष काम बच गया है, कह रहा है कि 5 दिन के बाद ए काम छोड़ गया, तो बी जो है वो रिमेनिंग शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो प्यारे बच्चे शेष काम कितना बच गया है? 150 में से 28 माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 2 गए 12। इस काम को कौन करेगा? बी। तो बी कितने दिन में कर देगा? 122 बटे बी की क्षमता कितनी है? 5। 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 2/5। तो 24 सही 2/5 आपका आंसर आएगा। 24 सही 2/5 आना चाहिए, है ना। 24 सही 2/5, ठीक है, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। चलो टाइप अब मैं चेंज करता हूं, टाइप नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं हम। थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस को बच्चा मैं स्किप कर रहा हूं, और अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर, ये थोड़ा सा आसान टाइप, चलो मैं आपको करा देता हूं। चलो करते हैं, ये आसान है। ये तो अल्टरनेट वाला थोड़ा सा मैंने शुरू में बोला था इंपोर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा दोबारा आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है चलो आज यहीं पर रोक देते हैं, आप अल्टरनेट वाला प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वो काफी आज दिमाग चकराने वाला टाइप हो गया है। तो आज क्लास को 10 मिनट पहले मैं रोकता हूँ ना, अभी 48-49 मिनट की क्लास हुई है, तो चूंकि वो टाइप थोड़ा सा आपके लिए सरदर्द था, तो आप 10-15 मिनट जो हमारी है 20-25 मिनट, आप उस वाले टाइप को अभी भेजिए, टाइम वेस्ट मत करना, उसको रिपीट करके देख लेना। एनीवे कल हम शुरुआत करेंगे यहीं से, बाकी मिलेंगे अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।